नांदेड शहरातील इस्लामपुरा भागात हुंड्यासाठी एका 22 वर्षीय विवाहितेचा खून करण्यात आला। मागच्या वर्षी सबा बेगम हिचा विवाह शेख असलम या युवकास झाला होता। लग्नानंतर हुंड्यातील उर्वरित रक्कमेसाठी सासराच्या मंडळीकडून सबा हिचा छळ सुरू होता। 4 ऑक्टोबर रोजी तिला बेदम मारहाण करण्यात आली, ज्यात त्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला। या प्रकरणी इतवारा पोलिसांनी पतीसह 6 जणांविरुद्ध खुनाचा आणि हुंडाबळीचा गुन्हा दाखल केला आहे। पती असलमसह सर्व आरोपींना पोलिसांनी अटक केली असून न्यायालयाने त्यांना 5 दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावली आहे। या प्रकरणी आज वंचित बहुजन आघाडीचे राज्य प्रवक्ते फारूक अहमद, वतन वेलफेअर सोसायटीचे रईस खतीब, सामाजिक कार्यकर्ता रहमत पैलवान आणि वंचित बहुजन आघाडीचे पदाधिकारी मिल्लतनगर येथील त्यांच्या घरी पोहोचून कुटुंबियांची भेट घेऊन सांत्वन केली। फारूक अहमद यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन दोषींवर लवकरात लवकर दोषारोपपत्र सादर करून त्यांचा खटला जलदगती न्यायालयात चालवून त्यांना फाशी देण्यात यावी अशी मागणी केली व कुटुंबियांना कायदेशीर मदत करण्याचं आश्वासन दिला। देखो, मेरे को यहाँ पर मैयत हुई, बच्ची को जब लाए तो मेरे को मैयत नहलाने को गुस्ल देने को बुलाए। मेरा काम है गुस्ल देना। मैं औरतों को, लेडीज़ को, जितने औरतों को मैं गुस्ल देती हूँ। आज 40 साल से मैं गुस्ल दे रही हूँ। 40 साल से मैंने आज तक ऐसी मैयत नहीं देखी, आधी जली हुई और आधी कटी हुई। जब मैंने ऊपर का हाल देखी तो बच्ची के नाखूना नहीं थे, बच्ची के उंगलियां नहीं थे। जब ज़बान पे कुल्ली करना चाहे तो ज़बान नहीं थी, मुंह में से खून जा रहा था उसके। फिर सलाखा चुभाए हुए, कत्ते से मारे हुआ, पूरा ऐसा डन के हड्डियाँ दिख रहे थे। फिर जब नीचे का हाल देखी मैंने, पन्नी निकालते प्लास्टिक तो पूरा गोश्त उसको चिटक गया। और फिर पलटा के मैंने देखी तो वो भी गोश्त पूरा चिटके हुआ, सिर्फ हड्डियाँ, मक्खन हड्डी तक दिख रही थी बच्ची की। अंदाज़ा लगाओ कि किस तरीके से जलाए वो लोगों ने। ये नाइंसाफ़ी करे उन्होंने बच्ची के साथ। मार देना था, तकिया रख के मार देना था, नहीं पसंद नहीं तो छोड़ देना था। इतनी भयानक मौत देती बच्ची को। हाँ, मैं इंसाफ के वास्ते आवाज़ कर रही हूँ कि देखो, वो बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। और तुम लोग जितने भी चैनल वाले हैं, अल्लाह के रसूल के वास्ते उसके साथ नाइंसाफ़ी मत करो। बराबर जो बोड़े में वो छापो और उनको है नहीं क्या, सजाए मौत दो उनको। एक करेंगे सब बचेंगे। गरीब की बेटियां की हिफाजत होंगी और न्याय करना तुम्हारे लोगों के हाथ में है। अभी तक जो भी आपने गुज़ल दिए जी, ऐसे जख्म देखे थे? मैंने जिंदगी में पहली बार ये जख्मा देखी हूँ। अल्लाह बेहतर जानता, अल्लाह गवाह है कि कत्ते से फसले ऐसा मुड़ पाई मैंने, पलटाई पीठ धोने के वास्ते, हड्डियाँ टूटे हुए, कड़कड़ कड़कड़ आवाज़ आ रहा। इधर पलटाई तो हड्डियाँ कड़कड़ कड़कड़ आवाज़ आ रहा। यहाँ पूरा गड़ा होगा था, हाथ डाल के देखी मैंने, पूरा गड़ा। तो ऐसी मौत दी उन्होंने। आज ये बच्ची के साथ हुआ, आने वाले दिनों में दूसरे बच्चों के साथ नहीं होना, इसके लिए आप क्या पैगाम देंगे? मैं आने वालों को जो भी है उनको बोलने वाली हूँ। कलेक्टर के पास कल गए थे हम, उनको भी बोले कि ये बच्ची का हो गया। आने वाले बच्चों की हिफाजत पुलिस ने करना और ऐसा कानून बनाना जहाँ पर लड़कियों की हिफाजत हो। कम से कम है नहीं क्या, इतना टॉर्चर तो नहीं करना, और जो भी करा उसको बराबर सजा देना। मिल्लत नगर में जो वाक़या हुआ है, इस्लामपुरे के हद में एक मासूम बच्ची के साथ में वहशी तरीके से, वहशियाना तरीके से जो एक बर्बरता के साथ में जो घटना घटी है, यह सिर्फ इस्लामिक या दीनी नुक्ते नज़र से ही नहीं, तो तमाम इंसानियत को शर्मसार करने वाली और ख़ास तौर से इस्लामिया मिल्लत की आंखें झुकाने वाली, सर झुकाने वाली घटना है। शोबे में इस तरीके का वहशियानापन कहाँ से आया? वो दीन है जो ज़मीन पर भी पैर पटकने से मना करता है कि ज़मीन को तकलीफ़ ना हो, किसी को नाराज़ करने, किसी का दिल दुखाने से परहेज़ करने का सिखाता है, उसको गुनाह करार देता है। उसमें इतनी हैवानियत कहाँ से आई? ये घटना बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही खौफनाक है। जैसे कि अभी हमारे बाजी ने बताया कि जिन्होंने गुस्ल दिया है, ये जब किस्सा बयान कर रहे थे तो आंखें रोंगटे खड़े हो गए। अल्लाह ऐसी वहशीपन से तमाम बच्चियों की हिफाजत करे, चाहे वो किसी भी मज़हब के रहे। और ऐसे लोग जिन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया है, यह मुसलमान तो छोड़ो, इंसान कहलाने के काम के नहीं है। इनके साथ में कानून ने सख्त रवैया इख्तियार करना चाहिए। हम पुलिस प्रशासन को मिलकर भी गुजारिश करेंगे और अपील करते हैं आपके ज़रिए कि इसमें जो जो भी दोषी हैं
उनकी कड़क जांच होनी चाहिए और इन लोगों के ऊपर स्पेशल जांच होनी चाहिए कि इनकी जहनीत को जांचने की ज़रूरत है कि इनमें इतना वहशीपन क्यों आया। एक मासूम बच्ची थी, वो कोई मर्द नहीं था, कोई पहलवान नहीं था जिसके ऊपर इतने बुरी तरीके से कई लोगों ने मिलकर, जैसे बताया जा रहा है कि 5 से 6 लोगों ने मिलकर अगर ये बर्बरता के साथ में वो ये किया है, तो आखिर उनकी जहनीत को तपासने की ज़रूरत है और इनकी जैसी बिगड़ी हुई मानसिकता के और कौन कौन लोग हैं इसकी भी शिनाख्त होना ज़रूरी है। अगर ऐसे वाक़े के अंदर जल्द सज़ा नहीं मिलेगी, हम कहते हैं कि स्पेशल कोर्ट होना चाहिए। 1 महीने के अंदर जांच को मुकम्मल करके हम एसपी साहब को विनती करेंगे कि 1 महीने में जांच मुकम्मल करके चार्जशीट दाखिल की जाए और फास्ट ट्रैक नहीं, स्पेशल कोर्ट बनाकर डेली सुनवाई करके इनको कड़ी से कड़ी सज़ा जो भी कानून में है। हम आमतौर पे फांसी की सज़ा का विरोध करते हैं, लेकिन हमको लगता है कि ऐसे वहशी लोगों के लिए फांसी की सज़ा भी कम है और ज़्यादा से ज़्यादा कड़क सज़ा इन लोगों को होनी चाहिए। हम पूरी तरह से हमारी समाजी ज़िंदगी की जो भी हमारे साथी है, जो भी हमारे साथ में रहने वाले लोग हैं, इनकी तरफ से हम ये बच्ची के फैमिली को हिम्मत देते हैं। इनको कहते हैं कि आप सब्र से काम लीजिए, अल्लाह आखिरत में तो हिसाब करेगा ही करेगा। इंशाल्लाह दुनिया में भी हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, दुनिया में भी आपके साथ इंसाफ हो, उसके लिए हम उन फैमिली के साथ में इंशाल्लाह ताकत के साथ खड़े हैं। सर, जिस तरीके से ये वाक़या पेश आया, ऐसे कई वाक़े हुए हैं जो कुछ एजेंट रहते, कुछ लीडरान रहते जो तस्वीर करते, पर उस टाइम में एक सिग्नल रहता कि ये बच्ची को जो जुल्म हो रहा, उसके बाद बच्ची के घर वाले भी होते हैं। और एक नया फैशन निकला है कि उलमा इकराम कहते हैं कि हुंडा लेना, जहेज़ लेना कानूनी जुर्म है, नहीं लेना ऐसा शरीयत में है। मगर उसके बाद एक नया फैशन शुरू होगा, अमन्ना सदकना बोल के, जो फ्रीज गाड़ियाँ ये सब आइटे, ये एक फ़ैशन हुआ। तो कहाँ जा रहा है इस्लाम? और ये सबसे ज़्यादा मुसलमानों में ये हाल है। ये एक मैटर सामने आगा बोल के जिस तरीके से ये मालूम हुआ, ऐसे कहीं होते और कहीं लीडर उसको फैसले भी करते हैं। तो उस टाइम में जब कुछ कौन क्यों नहीं उछलते, और उसके बाद जो दलाली जो करते एजेंट, इनका भी काम फ़र्ज़ बनता है कि देख दिखा के दे। हमको लगता है कि जितने भी फैमिली डिस्प्यूट के लिए दरबार भरते हैं, चाहे वो किसी पॉलिटिशियन के घर में होते होंगे या कहीं पे भी होते होंगे, उसको दीनी नुक्ते नज़र से पहले तो हल करने की कोशिश की जानी चाहिए, उलेमाओं को साथ में रखकर। जैसे मुझे लगता है वतन माइनॉरिटीज़ में ऐसी कोशिशें होती है, उलेमा इकराम को बिठाकर वहाँ पर बात सुनी जाती है। और जब हमको लगता है कि कोई भी मामला दीनी दायरे के बाहर जा रहा है, तो उसको सीधे सीधे पुलिस की मदद से टैकल किया जाना चाहिए। और ऐसी जहनीत अगर हम भांप लेते हैं कि जहाँ पर ऐसा वहशीपन दिखता है, तो वो पुलिस के ज़रिए ही उसको ये करना चाहिए। और माशरे के अंदर देखिए, आज मुझे लगता है कि जितना भी मुसलमानों के अंदर बदी से बचने का, गुनाहों से बचने का चलन है, वो हमारे उलेमाओं की मेहनत की बदौलत ही है। लेकिन उलेमा भी एक मर्यादा है, उलेमा भी हर जगह नहीं पहुँच सकते। अब हर एक को, तुम्हारे मेरे जैसे लोगों को भी इस्लाम की सीख को आम करने के लिए अपने अंदर अमल में लाना पड़ेगा। आपको, हमको अपने घर के बच्चों के साथ में, उनके शादी ब्याह से लेकर उनकी तरबियत के साथ में हमको इस्लामी नुक्ते नज़र से काम करना पड़ेगा, तभी ये मैसेज जाएगा। नहीं तो ऐसा वहशीपन तो माशरे में आएगा ही आएगा। इसलिए हमको इस वहशीपन से बचने के लिए और ऐसे जो बदउनवानियाँ समाज में और माशरे में फैली हुई है, इनसे दूर करने के लिए आपको और हमको मिलकर भी काम करने की ज़रूरत है। हमारे अपने ख़ुद के किरदार को हुस्न अखलाक के साथ और दीनी नुक्ते नज़र से बनाने के और अमल लाने की मुझे लगता है कि बेहद ज़रूरी है। दलालों के बारे में क्या बोलेंगे? एजेंटगिरी, पुलिस स्टेशन में जाके मामला दफा रफा करने की कोशिश करते हैं, इस मामले में भी करने की कोशिश करें। देखिए, मैं इस बारे में बहुत साफ तौर पे मेरी सोच है कि गुनहगार होता है, चाहे वो मेरा खून का रिश्तेदार क्यों ना हो। खुदा ना खास्ता आगे चल के मेरे फैमिली से अगर कोई गुनाह करेगा, तो मेरा किरदार और मेरा ज़मीर और मेरे उसूल कहते हैं कि पहले उसको समाजी नुक्ते नज़र से पुलिस में शिकायत कराना, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। और बाद में एक भाई का, एक दोस्त का, एक बाप का फ़र्ज़ मैं वकील लगा के भले निभाऊँ, लेकिन पहला हमारी समाजी ज़िंदगी में हमको गुनहगार के साथ में गुनहगार के जैसा सलूक करना ज़रूरी है। जब आप एक गुनहगार के ऊपर पर्दा डालते हैं, तो पूरा माशरा और पूरी कौम बाद में गुनहगार बन जाती है। इसलिए गुनहगारों को बचाने की ज़हनीत आपके मुस्तकबिल को, आपके पूरे कौम को गुनहगार बनाने का अमल है। इसलिए कोई भी गुनहगार हो, उसको बचाने की कोशिश कोई भी ना करे, ना किसी ने करनी चाहिए। अगर कोई करता है तो वो माशरे का दुश्मन है, क्योंकि आज नहीं तो कल वो पूरे माशरे को कटघरे में खड़े करने के लिए ज़िम्मेदार होता है। इसलिए अगर किसी ने गुनाह किया और आप तस्दीक कर चुके हैं कि ये गुनाह हुआ है, तो आपको मजलूम के साथ खड़े रहना है, जालिम के और गुनहगार के साथ खड़े रहना। ये दीनी नुक्ते नज़र से और दुनियाई और संविधान के नुक्ते नज़र से भी मुझे लगता है कि गुनाह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कई ऐसे वारदात हुए हैं जो
एक नयाबादी में भी लड़के को फांसी देकर मारा गया था, और बसमत का भी एक वाक़या जैसे पलंग पे लटका के जैसे रस्सी इससे पहले मार दिया गया था, खुद फांसी ले ली बोल दिया था। इसमें असल बात यह है कि हम वतन कमेटी में अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों मैटर आते हैं और हम उसको इस्लामी तरीक़े से हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लालची किस्म के जो लोग हैं, असल में ये लोग इस तरीक़े का, इनको लालच, पैसे के लालच में ये वो बच्चों को जैसे इतने ये सामान नहीं दिए, वो सामान नहीं दिए, वॉशिंग मशीन नहीं दिए, फ्रिज नहीं दिए, ये भी मामला इस टाइप का ही था। तो इसमें जो नज़दीकी जो रिश्तेदार है लड़के, मेरा ऐसा मानना है कि बच्ची के लड़की के रिश्तेदार जो अफराद ख़ानदान और पड़ोसी लोग हैं, इनको ये मालूम रहता कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो रहे, तो अपने को क्या करने का है, पड़ोसी का मामला है या रिश्तेदार का मामला है। तो इसमें अभी दौर आ गया है कि अभी ये वक्त आ गया है कि हर आदमी को जो सो इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। पूरे अफराद ख़ानदान की जिम्मेदारी है वो, अगर कोई बच्ची के साथ जुल्म हो रहा है तो वो पूरे अफराद ख़ानदान और पड़ोसी और महिला के ज़िम्मेदारों का मामला है कि वो बच्ची की क्या प्रॉब्लम है, क्या है। ये अभी ऐसा मामला मालूम, अभी का जो मामला ऐसा हो रहा है कि जिसके घर में जो आफत है सिर्फ वही परेशान है, रिश्तेदार भी मज़े में है, हर चीज़ मज़े में, कोई एक फॉर्मेलिटीज़ टाइप काम हो रहा है। तो मेरा ये बोलने का मतलब है कि जैसे कि वतन माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी में हफ्ता इतवार को काम चलता है, लेकिन हम माफ़ी के साथ आपसे ये करें कि हम उसमें नहीं पुर सक रहे। तो मेरा ये आपके माध्यम से ये बोलना है कि जैसे तबलीगी जमात है, इस्लामी जमात है, अहले सुन्नत है, अहले हदीस है, हर मकतब का एक काउंसलिंग ऑफिस होना चाहिए। जमात इस्लामी को अल्लाह ने बेहतरीन नयाबादी में ऑफिस दिया, उनके एक हफ़्ते में 2 दिन काम चलना चाहिए। तबलीगी जमात में ये एक मस्जिद वाली कमेटी जो है, इसमें असल चीज़ जो है हुकूक़ुल इबाद है, हुकूक़ुल अल्लाह है वो तो बिल्कुल फर्स्ट है, लेकिन हुकूक़ुल इबाद भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो मेरा ये आपके माध्यम से बोलना है कि हर मकतब का एक ऐसा काउंसलिंग सेंटर होना चाहिए जो अपने लेवल पे ये काउंसलिंग करके जो सब मसले को हल करने की कोशिश करे। तो जिस तरीके से वतन कमेटी है और अच्छा सा और फास्ट है, क्या मांग करेंगे आप वतन कमेटी से? और अल्हम्दुलिल्लाह कल हम मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की तरफ से यहाँ आए थे और वतन कमेटी साथ में फारूक भाई भी रहेंगे। हम जो सो एक 10 की टीम जो सो वकील की, इसके साथ असिस्ट टू पीपी के साथ हम पूरी इसका इरादा कर लिए हैं। डिमांड क्या रहेगी? कम से कम फांसी होना चाहिए इनको, कम से कम सज़ा, और पूरे जो अफराद इन्वॉल्व है, क्यों तो 6 जो लोग थे ये पूरे इन्वॉल्व है इसमें, क्यों तो 14 घंटे से जो सो डॉक्टरी रिपोर्ट ये है कि जो ज़ख़म थे तो उनमें इन्फेक्शन हो गया था। ज़ख़म का इन्फेक्शन का जो पीरियड डॉक्टरों को मालूम है कि भी 48 घंटे के बाद उसको इन्फेक्शन होता, मतलब ज़ख़म पुराने थे। वो लाश को घर में रखने के लास्ट स्टेज में वो उन्होंने पहले घर में गाड़ने की कोशिश की है, बोलते उसमें कुछ अपने तिकास फोड़ा ये सब बरामद हुआ, और बाद में जो सो उन्होंने उसको जो सो गर्म पानी डाल के, पुलिस ने खुद वो गीज़र बंद किए, वो बंद करना भूल गए थे ये लोग। ये ये एक्सीडेंटली मौत वो नहीं है, ये पूरी साजिश के तहत प्री प्लान है और इसको कोई भी कीमत पे माफ़ करना नहीं चाहिए। और आपके माध्यम से ये बोलना है कि हमारे पास 15 से 20 ऐसे इंसिडेंट है, अभी ऑलरेडी चालू है। पीर नगर का है, इधर ये जर्दे वालों का है। तो ऐसे लोगों ने भी जो सो 25 तोले 50 तोले सोना ले रहे, बच्चों को छोड़ दे रहे। तो ये पूरे समाज का काम है ये कि बच्ची के अभी आजकल हो रहा कैसा है कि बच्ची के वालिद उसकी फैमिली परेशान है, बाकी सब लोग मज़े ले रहे। तो मेरा बोलने का मतलब ऐसे जो समाज में छुपे हुए जो गुंडे हैं इनको भी सज़ा देने की सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो मदद करता है। हाँ जी खाला बोलिए। देखो जो भी जवान लड़कियां हैं, बच्चा है, वो बच्चा बूढ़े की सभा को जितना भी हमने देखे कैसा कैसा मारे, तो सब जवान लड़कियां मुकर जा रहे, शादी नहीं करते बोले। हम गरीब घर के बेटे आई, कल के को हम आपको ऐसी टॉर्चर करके मार देंगे। मम्मी हमारे पापा हमारे संगा शादी मत करो किसी के साथ, हमारे पास पैसा नहीं ना तुम्हारे पास, हम गरीब घर के बेटे आए, बर्तन धो के खाएंगे मगर शादी नहीं करेंगे। हमारे लड़कियां बूढ़े जो भी बेटियां हैं जिसके भी, वो मोबाइल पे भी देख लिए, और जो मैयत पाए थे बच्चा देख के पूरे उनके दिल में दहशत बढ़ गई। अब इसका क्या इंतज़ाम करते, आपका काम है। हाँ
सब यानी हिंदू रहो या मुसलमान रहो, सबकी एक ही बेटी है। हिंदू समाज की हो या मुसलमान समाज की हो, सबकी एक ही बेटी है। बेटी के बाद से कुछ ना कुछ करो, बेटी के तरफ से दुनिया बढ़ती, बेटी के तरफ से माँ बनती, बेटी बाप बनता, बेटी के वजह से, बेटी के वजह से पूरा वन चलता, औरत के तरफ से पूरा वन चलता। ये दुश्मनों को कड़ी से कड़ी सजा दो और उनको ऐसा भी करो, जो मैयत हम देखे आंखों से, उनको इतना भी टॉर्चर के मारो कि आसानी की मौत मत मारो। हमारे इस बच्ची को बहुत जुल्म दे के मारी। ठीक है भाई, सर